श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय ध्यान योग श्लोक 37 से 47। योग भ्रष्ट की गति का वर्णन और भक्ति योगी की महिमा। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। श्लोक 37। अर्जुन उवाच आयतिहा श्रद्धोपेतो योगाचलिता मनसः अप्राप्य योग संसिद्धं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को चला जाता है। व्याख्या। जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उसको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिःकरण वश में ना होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। विषयासक्ति, असावधानी के कारण अंत काल में जिसका मन विचलित हो गया अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना ना होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं, परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। श्लोक 38। अचिन्नो भय विभ्रष्टाश्छेना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो ये स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही है। उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति हो गया, पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत काल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्मा चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा। इस संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वद् अन्याः संशयस्य छेता न हेय उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। व्याख्या। शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ ना लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान ही समझा सकता है, परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः
वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकर कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट के गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 40। श्री भगवान उवाच पार्थानैवेहानामुत्रा विनाशास्तस्य विद्यते नाहि कल्याणाकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व में परमात्मा हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान, मद देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया तो सब गोपियां घबरा गईं। जब वे विशेष व्याकुल हो गईं, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, माया प्रोक्षम भजता तिरोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण ये है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ ये प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नाम की वेश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया। इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधना अवस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है,
उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्मा प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः इन उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में ना पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन ना छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में ना चले जाएं। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। श्लोक 41। प्राप्य पुण्य कृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समहा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगा भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्री मानव के घर में जन्म लेता है। व्याख्या। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको ना तो वहाँ रहने में स्वतंत्रता है और ना वहाँ से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञ आदि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहाँ से नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते, कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंस ही कैसे सकता है। स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने पर जो भोगों से अरुचि हो जाती है तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है? वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंत समय में साधन छूट गया। अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं, ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्री मानव के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है, तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध है, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व, उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं। श्लोक 42। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम्। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट
ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, ये संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। व्याख्या: जो साधक संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में ना रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है। उसका यह इस प्रकार योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर बहुत ही दुर्लभ है, कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है। वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती, अतः वहाँ के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है, कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है, परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया। अब वहाँ जन्म होने के बाद क्या होता है, यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। हे कुरु नंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है, फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। व्याख्या: जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा। अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया, जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। एक तो वहाँ उसको पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहाँ का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियाँ मिल जाती हैं। ज्यों-ज्यों नई युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों-त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। परिशिष्ट भाव: पारमार्थिक उन्नति स्व की है और सांसारिक उन्नति पर की है। इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर पारमार्थिक पूंजी साधन योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है। अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवश्योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग समता
का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। व्याख्या। योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट श्री मानव के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है। वहाँ उसके लिए भोगों की बहुलता रही है और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्री मानव के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रियां, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, पर वह है असत ही। उसका जीव के सत्स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों ना हो, पर वे हैं सत्य ही। वे सभी जीव के सत्स्वरूप के अनुकूल हैं, इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा ना सके और तत्परता से योग में भी ना लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। विशेष बात, योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग के जिज्ञासु की ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म लोक आदि लोकों से भी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोग पुनरावर्ती हैं और वह अब पुनरावर्ती चाहता है। जो योग भ्रष्ट हो गया है वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ, दान, तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त ना भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए। साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवत विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब वे मंदिर गए तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हैं। संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूँ। उसने कहा कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता। संत बोले, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को भी नहीं दिखाई देता? मैं उन्हें नहीं देखता, पर वे तो मुझे देखते हैं। बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। इसी तरह हम समता को प्राप्त भले ही ना कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान देखते ही हैं। अतः हमारा काम जरूर बन जाएगा। परिशिष्ट भाव, सांसारिक पुण्य तो द्वंद्व वाला है, पर भगवान के संबंध सत्संग, भजन आदि से होने वाला पुण्य विलक्षण है। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में लगाता ही है। ये पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। श्री मानव के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है, तब उसकी क्या दशा होती है, ये आगे के श्लोक में बताते हैं।
श्लोक 45। प्रयत्नाद् यत् मानस्तु योगी संशुद्धा किल्बिषः अनेका जन्मा संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है, कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। ये शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर ये मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो ये मुक्ति का पात्र है ही, अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। ये जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। श्लोक 46। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोऽपि मतोऽधिकः कर्मी भयाश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। व्याख्या। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्म कांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है, कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। परिशिष्ट भाव। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। श्लोक 47।
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। व्याख्या: मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसके साधन भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं, कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद ना कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं, अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही प्राण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान ना हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता, कारण कि ऐसी अवस्था आने पर, मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से ये सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।